तो भाई गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सॉरी यार, आज क्लास लेट आ रही है आपकी। ठीक है, बिकॉज यार बीमार वगैरह यार कोई भी हो सकता है। ठीक है, और मैं तो लास्ट तक काम किया था बट फिर बाद में साथ छोड़ दिया शरीर, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अब अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और आपकी केमिस्ट्री क्लास है सेकंड, वो लास्ट में करके सोना। आज आ जाएगी, 1 घंटे 25 मिनट की है भाई, उसके अंदर टाइम लगेगा एक चीज़ लिखने के अंदर। ठीक है, और मेंटरशिप तुम्हारा आज होगा। ठीक है, जो नया बैच है उसका ही होगा। ठीक है, और भाई अपना देख लो यार, कर लो भाई। और ज़्यादा है ना, उंगली उठाने की जरूरत नहीं हो, जरूरत नहीं कि भाई कंसिस्टेंट मैं हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हूँ, पर कई कई बार ऐसी सिचुएशन होती आती हैं। पर अब मैं एक क्लास पहले ही बना के रखा करूँगा ताकि आपको वो तकलीफ़ ना हो। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखा करो भाई। ठीक है, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और ये तो बहुत आसान है, मस्ती मजाक में आपको क्या भी याद हो रही है, इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आदमी इसको कह रहा है कि हमारे गाय यहाँ है, तुम सतर्क रहना, चौकन्ने रहना कि ये गाय कहीं चली ना जाए। तो कोटियस का मतलब हो गया सतर्क। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब हो गया सतर्क। ठीक है, और अलर्ट का मतलब चौकस। ठीक है, केयरफुल का मतलब सावधानी, तो आसानी थे। और प्रूडेंट का मतलब हो गया विवेकी। ठीक है, जैसे कि कैरीवेल के जो फाउंडर हैं राकेश यादव सर, उन्होंने एक प्रूडेंस नाम से एक कोचिंग सेंटर खोला था, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, प्रूडेंट विवेकी। एंटोनिम देखते हैं इसका। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है, नेग्लिजेंट बोल दो, नेग्लिजेंट बोल दो, मेन बात ये है कि प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना। ठीक है, जो आप यहाँ पे लिखा है वैसे का वैसे बोलोगे। मैं तो सुनामी को टी सुनामी बोलता था। ठीक है, तो ऐसे कैसे बोलोगे, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होगी। तो लापरवाह। ठीक है, रेकलेस, असावधान, ये तो रेकलेस तो आसानी है। केयरलेस, लापरवाह। नेक्स्ट देखते हैं 222। कैवलियर, कैवलियर का मतलब हो गया अभिमान्य, घमंडी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक देखते हैं। कैवलियर मतलब इसका कवाली। ठीक है, ई आर हटा देना, कवाली। ठीक है, तो वह कवाली गाकर खुद को घमंडी समझ रहा है। तो ये कवाली गा रहा है, ठीक, मतलब ये कोई गायक होगा, खुद को घमंडी समझ रहा है। ठीक है, तभी इसके पास मतलब ये आ रहे हैं तो ये हंस रहा है कि भाई देखो मेरे को कितने छाने वाले हैं। ठीक है, नेम फेम से कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, इसको दबा के रखना। ठीक है, नहीं तो ईगो आ जाएगी और वो बहुत खतरनाक होती है। कट, रूखा। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं भाई इसका। जेंटलमैन, सज्जन। ठीक है, हम्बल, विनम्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 223। कीज़। ठीक है, सीज बोल दो, कीज़ बोल दो। ठीक है, लेकिन इसको सीज ही बोल लेंगे। सीज, सीज नहीं बोलेंगे, इसको कीज़ बोलेंगे, क्योंकि सीज अलग होता है, उसमें एस आता है। ठीक है, उसमें जेड भी आता है। कीज़, किसे। ठीक है, इसको रिलेट करें किसे, तुम किसे रोक रहे हो। ठीक है, कीज़ का मतलब रोकना। ठीक है, तो भाई ये बाइक वाला इस पुलिस वाले को कह रहा है कि तुम किसे रोक रहे हो, तेरे को नहीं पता कि मेरा चाचा एमएलए चाचा एमएलए। ठीक है, कीज़, रोकना। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं इसका। स्टॉप, रोकना। डिसकंटिन्यू, बंद करना। एंटोनिम देखते हैं इसका। इनिशिएट, आरंभ करना। कंटिन्यू, जारी रखना, स्टार्ट, शुरू करना। और कमेंस, प्रारंभ करना। यहाँ पे कमेंस ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 224। सेलिब्रेट, जश्न मनाना। ठीक है, इसकी ये तो सेलिब्रेट का तो आसानी है, कोई ट्रिक नहीं है इसकी। ठीक है, ऑनर, सम्मान। और डिसग्रेंस, अपमान। अब नेक्स्ट देखते हैं 205। सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब हो गया स्वर्गीय या आकाशीय पिंड, आकाशीय। ठीक है, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज आपने कभी सुना होगा, आकाशीय पिंड ऐसा कुछ। ठीक है, सैली को हम करेंगे रिलेट साली से। स्टील मतलब स्टील, इसको स्टील से रिलेट करेंगे। अब देखते हैं। मेरी साली स्टील की रोड से मर गई और स्वर्गीय हो गई। भाई ये मैंने फ़ोटो गलत लगा दी थोड़ी सी। ठीक है, मेरी साली स्टील की रोड से मर गई और स्वर्गीय हो गई। तो सेलेस्टियल का मतलब हो गया स्वर्गीय, सॉरी मैं फंबल करता हूँ थोड़ा, स्वर्गीय और आकाशीय। ठीक है, तो रोड से मर गई। ठीक है, रोड लगा रही थी भाई, सर्दियों का टाइम ऐसे है। हेवनली, स्वर्गीय। ओके, हेलिस, नरक समान। ठीक है, गो टू हेल, सुना होगा ना आपने। ठीक है, भगवान करे तुमने नहीं सुना हो। टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय, अर्थली, इसका मतलब धरातलीय। नेक्स्ट देखते हैं 206। सेंसर, सेंसर का मतलब होता है आलोचना। ठीक है, और सेंसर को हम कनेक्ट करेंगे कैंसर से। ठीक है, तो उसके कैंसर हो रखी है फिर तुम उसकी आलोचना कर रहे हो। ठीक है, उसके कैंसर हो रखी है फिर भी तुम उसकी आलोचना कर रहे हो। तो भाई पहले सुन के जाना यार, मैं आपको ना थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। ठीक है, वैन द बोथ आर लॉयल द देन द गॉड चीट्स। ये फेमस एक कपल था, मतलब था। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। और इस ये लड़के की और इस लड़की की शादी हुई थी।
और इस लड़के के कैंसर हो गया था भाई। इस लड़की ने लास्ट तक इसका साथ दिया था। ये बाहर रहते थे फ़ोन में, इंडिया के ही हैं, ठीक है, लास्ट तक भाई। इसके बारे में तो क्या ही बोल लूँ। अगर तुम लड़के हो तो लड़की ऐसी ढूंढना, ठीक है। इस लड़की ने सही मायनों में बताया कि एक्चुअल में मतलब प्यार वगैरह क्या होता है, ठीक है। जो आजकल जो चल रहा है, उनके मुंह पे एक थप्पड़ है सीधा, ठीक है, जो छोड़ कर जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। एक का रहना बहुत बहुत मतलब मुश्किल काम है, ठीक है, आज के टाइम पे। मैं ज़्यादा इसके ऊपर ज्ञान नहीं दूंगा, बस मैं इतना दूंगा कि भाई एक रिस्पेक्ट अलग है इनके लिए, ठीक है। टूटे नहीं, बिखरे नहीं, सारी चीज़ें। ये लड़का अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। और क्या ही बताएं यार, ठीक है। तो इस लड़के की कैंसर थी भाई, तो सेंसर मतलब आलोचना, सेंसर कैंसर, ठीक है, उसके कैंसर हो रखी है, फिर भी तुम उसकी आलोचना कर रहे हो। और ये जब वीडियो वगैरह डालती थी, लोग इसकी आलोचना करते थे, क्या ही दिखा रही है, ठीक है। लेकिन जिसको पता है उसको पता है। सिनोनिम, क्रिटिसाइज, आलोचना करना, छोड़ो इन चीज़ों को। रेप्रीमेंड, अकेले रहो, मस्त रहो, ठीक है, हो सके तो। नहीं रह सकते तो किसी को ऐसे को चुनना जो तुम्हारा साथ दे लास्ट तक, ठीक है। नहीं, दुनिया भाई धोखेबाजों से भरी पड़ी है। रिप्रीमेंड, इसका मतलब हो गया रिप्रीमेंड, फटकार। कंडमन, निंदा करना। कंडमन बहुत बार आ चुका, ये आपको याद हो चुका होगा अगर आप डेली वीडियो देखते हो तो। रिबुक, रिबुक का मतलब झिड़की, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेज, प्रशंसा करना, ये तो बहुत बार आ लिया। अप्लाउज, अप्लाउज भी बहुत बार आ लिया, तालियां। अप्रूव, मंजूरी देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 227, सर्टेन, निश्चित, ठीक है। सर मतलब इसको सर से कनेक्ट करेंगे। टेन मतलब ट्रेन, ठीक है, इसको ट्रेन से कनेक्ट करेंगे। सर ट्रेन का कोई निश्चित समय है क्या, ठीक है। तो सर्टेन मतलब निश्चित, ठीक है। तो ये इनसे पूछ रहे हैं कि सर ट्रेन का कोई निश्चित समय है क्या, ठीक है। श्योर, निश्चित, ठीक है। डेफिनेट, निश्चित, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम इसका, डाउट, संदेह। अब 208वां देखते हैं, चैगरीन, ठीक है। चागरीन बोलना है इसको, चागरीन, चागरीन, ठीक है, शर्मिंदगी, ठीक है। चाग से बना है झाग, रिन मतलब कपड़े धोने का साबुन आता है रिन का, ठीक है, वो। इस रिन से तो झाग ही नहीं आ रहे, कितनी शर्मिंदगी की बात है, ठीक है। तो इस रिन से तो झाग ही नहीं आ रहे, या तो दुकानदार ने इसको मतलब इसके अंदर कुछ मिलावट की होगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस रिन से झाग ही नहीं आ रही, कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो चागरीन का मतलब हो गया शर्मिंदगी, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका, एम्बेरसमेंट, शर्मशार, ये तो आसानी है, ठीक है। प्लेजर, आनंद। कब मिलता है तुम्हें प्लेजर, पढ़ के तो नहीं मिलता होगा। 209, चेंज, बदलाव, ये तो आसानी है, नो ट्रिक, इजी वर्ड, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका, एल्टर, परिवर्तन, ठीक है। ऑल्टर हमने करवाया था ना, ऑल्टर, सभी तर, ठीक है, सभी तर हो गए थे। स्टेबलाइज, स्थिर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 230, चाउज, चाउज का मतलब अव्यवस्था, ठीक है। आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी, मनी हाइस्ट, ठीक है। उसके अंदर वही गाना है, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ, वहाँ से याद रख सकते हैं उसको, क्योंकि वो सारी उस पूरी वेब सीरीज़ में अस्त व्यस्त करके रखते हैं सब सारी चीज़ों को। चाउज, अव्यवस्था, चाव मतलब चाव, ठीक है। यह अव्यवस्था मैंने चाव से नहीं की भाई, मैंने बड़े चाव से थोड़े ना की है अव्यवस्था, ये भाई मैं रहता ही ऐसे ही हूँ, ठीक है, ऐसे मत रहा कर भाई। चाउज का मतलब अव्यवस्था। सिनोनिम देखते हैं इसका, डिसऑर्डर, गड़बड़ी, ठीक है। कन्फ्यूज़न, भ्रम। एंटोनिम देखते हैं इसका, ऑर्डर, क्रम, अरेंजमेंट, व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चाओटिक, चाओटिक अव्यवस्थित, वो ये वही है चाउज वाला, ठीक है। इसको मनी हिस्ट से याद रखना, बेला चाओ वाले उस गाने से, मैंने तो वैसे याद किया था भाई। चाओ चाओ, यह अव्यवस्था मैंने चाव से नहीं की, ठीक है, ये वही है, ठीक है भाई। चाउज बोल दो, चाओटिक बोल दो, ठीक है। कन्फ्यूज्ड, भ्रमित, और ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित। अब देखते हैं अगला, इसको बोलना चास्टे, चास्टे बोलना इसको। दुनिया चाहे कुछ ही बोल ले वर्ड को, लेकिन तुम उस स्पेलिंग के हिसाब से बोलना, ठीक है, ताकि आपकी स्पेलिंग में गलती ना हो, स्पेलिंग एरर ना हो। चास्टे, पवित्र, ठीक है। चास्टे, इसको कास्ट से बिलोंग करेंगे, कास्ट से रिलेट करेंगे हम इसको, ठीक है। चास्ट, कास्ट, ठीक है। सभी कास्ट पवित्र होती हैं, बिल्कुल होती हैं, सेकुलर रहना चाहिए, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है हमारे देश के अंदर, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, डाइवर्स है हमारा इंडिया, ठीक है। तो पवित्र है, इसलिए पवित्र है, ठीक है। तो सभी कास्ट पवित्र होती हैं, सभी कास्ट पवित्र होती हैं भाई। मेरा हाथ काट के देखो, आपका अपना हाथ काट के देखो, लाल रंग ही निकलेगा ना खून का, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी मत करना भाई, कभी भी मत करना, ठीक है। सब एक समान होते हैं, सब पवित्र होते हैं। तो चास्ट
पवित्र। सिनोनिम देखते हैं इसका, प्योर शुद्ध, एंटोनिम करप्ट भ्रष्ट, डर्टी गंदा। अब देखते हैं चैस्टिस, चैस्टिस बोलो ना, चैस्टिस, ठीक है, सजा देना, ठीक है। चस्ती मतलब जलती, ठीक है, बोलते हैं ना कि चस्ती माचिस फेंक दी, तो मतलब चस्ती मतलब जलती माचिस फेंक दी, ठीक है। से मतलब से, जलती से, ठीक है। उसने जलती लकड़ी से अपने बेटे को सजा दी, ठीक है। ये जलती लकड़ी है, ये इसने ले रखी है, अभी अपने बेटे के पास जा रहा है कि तूने सीजल का फॉर्म अप्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है। जस्टिस का मतलब हो गया सजा देना, तो जलती लकड़ी से अपने बेटे को सजा दे। ओके, चलो हम देखते हैं इसका, अनब्रेड का मतलब फटकारना, ठीक है। रिप्रीमेंड डांटना, पनिश दंडित करना, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, प्रेज प्रशंसा करना, फिर दोबारा आएगा प्रेज। ये बार बार है ना, ये वीडियो देखते रहा और आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटोल का मतलब हो गया बड़ाई करना, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा। अब देखते हैं चाउविनिज्म का मतलब हो गया कट्टरता, ठीक है। ये याद करना इंपॉर्टेंट है। चाव मतलब चाव, विनी मतलब विनी किसी का नाम है, जैसे कि विनीत का शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलते हैं यार विन्नी, ठीक है। और सम मतलब थोड़ा या थोड़े, चाव विन्नी थोड़े, ठीक है। अब देखते हैं, चाव से विन्नी ने थोड़े लोगों को बुलाया और कट्टरता से मार दिया, ठीक है। भाई ये था टेररिस्ट, विन्नी टेररिस्ट था भाई, ठीक है। इसने चाव से मतलब खुश होके, ठीक है। और जैसे सीरियल मर्डरर होते हैं ना, उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, ठीक है। वैसे ये था, चाव से इसने थोड़े लोगों को बुलाया और कट्टरता से मार दिया, ठीक है। तो ये अगर आपने फ़ोटो ध्यान हो आपके, ये फ़ोटो है पाकिस्तान में एक बार स्कूल के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। बम ब्लास्ट भी नहीं कह सकते कि पता नहीं बम ब्लास्ट हुआ था या फिर टेररिस्ट घुसे थे स्कूल के अंदर, बच्चों को मार दिया था। स्कूल के अंदर घुसे थे और बच्चों को मार दिया था, बम ब्लास्ट नहीं किया था पाकिस्तान के अंदर, वहाँ की फ़ोटो है, ठीक है। भाई टेररिज्म खा जाता है पूरे देश को, ठीक है। तो चाव से भी थोड़े लोगों को बोला, कट्टरता से मार दिया, चावेनिज्म। अब देखते हैं जिलोट्राई, ओके, जिलोट्राई, इसको ये बोला जिलोट्राई, अति उत्साह। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो एकदम सामने आते हैं, तो वीडियो में जब मैं फ्लुएंटली बोलता हूँ ना, तो दिक्कत होती है उसके अंदर, ठीक है। आप करके देखना, आपको पता चलेगा। अगर कोई ये सोचता है कि भाई इसको ये वर्ड बोलना नहीं आ रहा, तो ठीक है, फंबल करता हूँ भाई मैं। और ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म, ठीक है, अंध देशभक्ति। एंटोनिम देखते हैं इसका, अनबायस्ड, ठीक है, निष्पक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, चेरिश पोषण करना। चेरी मतलब चेरी जो हम खाते हैं ना, SH मतलब से, तो चेरी होती है ना जो आइसक्रीम के ऊपर डालते हैं या फिर शेक वगैरह के अंदर डालते हैं, वो चेरिश पोषण करना। मेरी मम्मी ने चेरी से मतलब चेरी खिलाकर मेरा पोषण नहीं किया भाई, दूध घी खिलाया, ठीक है। ये मम्मी, ये जो बाहर की हैं, ठीक है, ये अपने बच्चों को ये खिलाती हैं भाई। हमारी मम्मी ने तो दूध घी खिलाया है अपने को, ठीक है। तो चेरिश पोषण करना, चेरी से मेरी मम्मी ने चेरी से भाई मेरा खिलाकर मेरा पालन पोषण नहीं किया, तो चेरिश मतलब पोषण करना। चलो हम देखते हैं इसका, नर्चर भी बोलना है इसको, ठीक है, पालन पोषण करना, ठीक है। एडमायर प्रशंसा करना। एंटोनिम देखते हैं, अबेंडन त्याग देना, ये तो आसानी है, अब बंधन त्याग दो सारे, ठीक है। डेस्पाइज्ड का मतलब क्या हो गया, तिरस्कृत मतलब उसको निकाल देना, तिरस्कार की नज़रों से देखना, ठीक है। डेप्रिकेट का मतलब निंदा करना, कंडमन का मतलब भी निंदा करना, ठीक है। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, डिस्कार्ड का मतलब त्यागना, डिटेस्ट इसका मतलब हो गया घृणा करना। और डिटेस्ट को याद रख सकते हो, दे टेस्ट, ठीक है, तू एक बार टेस्ट तो दे, सब तेरे से घृणा करेंगे अगर तू सक्सेस हो गया, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। और मैं आता देख लो, ट्रिक बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। चीडे, ठीक है, इसका मतलब हो गया डांटना। चिड़े मतलब चिढ़े, ठीक है। मेरे सारे रिश्तेदार मेरे से चिढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने उनको डांट दिया, ठीक है। तुमसे अगर तुम्हारे रिश्तेदार चिढ़ते हैं, ठीक है, सीधा डांट देना भाई, तो चिढ़े में डांटना, ठीक है। इस ओल्ड मैन से सब इसके रिश्तेदार चिढ़ रहे थे भाई, इसने सबको डांट दिया, वो भी लाउड स्पीकर लगाकर, ठीक है। तुम डीजे बजा कर डांटना भाई चिढ़े डांटना। चलिए हम देखते हैं इसका, रिब्यूक का मतलब झिड़की, ठीक है। और स्कोल्ड का मतलब डांटना, स्कोल्ड भी आसान वर्ड है, ठीक है। अप्लाउड सराहना, ठीक है। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। चिवलरोस, ठीक है, शिवलरोस नहीं, चिवलरोस बोलना इसको।
शौर्यवान वीर, ठीक है। CHI ची मतलब छी, ठीक है। वाल मतलब बाल, रो मतलब रो, अस मतलब हमारे, ठीक है। छी यार बाल टूट रहे हैं तो हमारे सामने रो रहा है, तू तो शौर्यवान है यार, तू तो वीर है, तू तो बहादुर है, ठीक है। छी वल रॉस, ठीक है। दोबारा से देखो, छी मतलब छी, वाल मतलब बाल, रो मतलब रो हमारे, ठीक है। तो इसके भाई बाल झड़ गए सारे, तो ये रो रहा है हमारे सामने, ठीक है। तो ये शौर्यवान है भाई, वीर है ये, ऐसे थोड़े ना रोते हैं भाई, बाल ही तो टूटते हैं, जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई। हीरोइक का मतलब हो गया वीरतापूर्ण, गैलेंट का मतलब हो गया वीर। और अब देखते हैं एंटोनिम। कॉवर्डली, कॉवर्डली का मतलब कार्यतापूर्ण, ठीक है। डिफिएंट का मतलब हो गया अयोग्यकारी, ठीक है। और डिग्रेडिड का इसका मतलब हो गया अपमानित। अब देखते हैं नेक्स्ट, चरोनिक, ये CHRONI, ठीक है, ये याद रखना, ये टाइम के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। CHRON, क्रोन मतलब कोरोना, ठीक है, इसको कोरोना से रिलेट करेंगे। कोरोना वायरस लंबे समय तक हमारे देश में रहा भाई, ठीक है, बिल्कुल रहा था। और ये देख लो क्या हालत हुई थी, क्या नहीं हुई थी। चाइना की ऐसी भाई, चमगादड़ खाना जरूरी था भाई। प्रेसि परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब हो गया दृढ़, ठीक है। एंटोनिम देखने इसका, इनफ्रीक्वेंट दुर्लभ, ठीक है। टेम्परेरी अस्थाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, चुरलिस, चुरलिस का मतलब हो गया असभ्य, ठीक है। चुरली मतलब चोर ली, ठीक है। अब देखते हैं, इस असभ्य लड़के ने मेरी बाइक चोर ली, ठीक है। ये भाई चुपचाप इसको बैठा रखा है, पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, इसने इतनी बाइक चोर ली। चुरली मतलब चोर ली, इस असभ्य लड़के ने मेरी बाइक चोर ली। सिनोनिम देखते हैं इसका, सुलन, सुलन का मतलब हो गया चिड़चिड़ा। एंटोनिम देखते हैं इसका, कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब विनम्र, ये तो आसान ही है भाई, कोर्ट में सबको विनम्र रहना चाहिए, ठीक है। सर्किटस, सर्किटस का मतलब हो गया घुमावदार, ठीक है। सर्किट मतलब सर्किट होता है ना, ठीक है। अस मतलब हमारा, ठीक है। तो हमारा घर घुमावदार सर्किट से बना हुआ है, ठीक है। ना पहले ना सीरीज में लगा हुआ, फिजिक्स में पढ़ा हुआ ना अपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो हमारा घर घुमावदार सर्किट से बना हुआ है, तो सर्किटस का मतलब हो गया घुमावदार। सुनो हम देखते हैं इसका, राउंड अबाउट घुमावदार। एंटोनिम देखते हैं इसका, डायरेक्ट सीधा, ठीक है। तो ये था आपका एंटोनिम साइनो। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 221 से लेकर 240 तक के, ठीक है भाई। तो 221वां देखते हैं, ब्रूड, ब्रूड का मतलब हो गया, ब्रूड बोल दो, ब्रूड बोल दो, ठीक है। किसी जीव का बच्चा है, जवान पक्षियों का परिवार, ठीक है। तो ब्रूड, इसको हम रिलेट करेंगे बारूद से, ठीक है। इस बारूद से किसी जीव का बच्चा मर जाएगा भाई, ठीक है। और द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम ए फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, ठीक है। इस बारूद से किसी जीव का बच्चा मर जाएगा। तो आप ये बताओ कि जो है मैंने पिक लगाई है, ये कब की थी, जिसको ब्लैक डे ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई किसी जीव का बच्चा किसी एक का नहीं मरा, बहुतों के मरे हैं, पूरा देश रोया था उस दिन। तो ब्रूद का मतलब हो गया किसी जीव का बच्चा, जवान पक्षियों का परिवार, ठीक है भाई। 222वां देखते हैं, ब्रंच, ब्रंच का मतलब हो गया नाश्ते और खाने को साथ खाना, मतलब दोपहर का खाना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, दोनों को एक साथ ही खा जाए, ठीक है, को मतलब साथ खाना, ठीक है। BR मतलब ब्रो, अंच मतलब लंच, ठीक है। ब्रो तो लंच और ब्रेकफास्ट एक ही टाइम पर क्यों करता है, ठीक है। ए मील दैट इज यूजुअली टेकन लेट इन द मॉर्निंग दैट कंबाइंस ए लेट ब्रेकफास्ट एंड एन अर्ली लंच, ठीक है। हरियाणा में पता क्या होता है, हरियाणा में नहीं, लगभग लगभग गाँव में पता क्या होता है, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट नहीं जानते भाई, सीधा एक बात है, सीधा अपना तो खाना ही होता है, मेन खाना होता है सुबह का, तो ठीक है। तो ब्रंच मतलब ब्रो लंच, ठीक है। तो ब्रो तू लंच और ब्रेकफास्ट एक ही टाइम पर क्यों करता है, आई बात समझ। 223वां देखते हैं, ब्रूनिटी, ब्रूनिटी का मतलब हो गया गहरे भूरे बाल वाली स्त्री, ठीक है। ब्रन मतलब बर्न जलाना, एटे मतलब आते, ठीक है। उस लड़की ने आते अपने बाल जलाकर गहरे भूरे बाल कर लिए, क्यों, चोरी वगैरह करके आई होगी, ठीक है। लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो उसने आते ही अपने मतलब भेष बदलने के लिए आते अपने जलाकर बाल भूरे, गहरे भूरे बाल कर लिए। बन मतलब जलाना, आते मतलब आते, ठीक है। ए वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, ठीक है, इसको ब्रूनिटी बोला जाता है। बजटिंग, बजटिंग का मतलब बजट, ठीक है, इसको बजट से याद रखने तो नोट रही भाई, इसका तो क्या ही है। एन आइटमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर ए गिवन पीरियड अलोंग विद प्रपोजल्स फॉर फाइनेंसिंग दैम, ठीक है। 225वां देखते हैं, बुलियन, बुलियन का मतलब हो गया सोने चांदी की ईंटें, ठीक है।
तो बुलियन मतलब बिलियन मतलब अरब, ठीक है। तो हमारे पास अरबों की सोने चांदी की ईंटें हैं, ठीक है। पहले हुआ करती थी अपने इंडिया में, जब सोने की चिड़िया कहा जाता, अब कुछ सॉरी, गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स, ठीक है। सोने चांदी की ईंटें, ठीक है, हमारे देश में थी भाई पहले। तो बुलियन को बिलियन से याद रखें, अरब मतलब हमारे पास अरबों की सोने चांदी की ईंटें थी। बंडल गट्ठा, ये तो आसान ही है भाई, इसकी क्या ट्रिक बनाएंगे, ए कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं 227वां, बंगलो, बंगलो मतलब बंगला कोठी, ठीक है। ये तो आसान ही है भाई, इसको क्या याद करें, ठीक है। ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी, ठीक है। अब बात करते हैं 228वां, बंगल, बंगल का मतलब हो गया गड़बड़ करना, ठीक है। तो बन मतलब बन, गले मतलब गले, ठीक है। उसने दोस्त बनकर और गले लगाकर गड़बड़ कर दी, ठीक है। कैरी आउट ए टास्क क्लमसिली एंड इनकॉम्पेटेंटली, इनकॉम्पिटेंटली, ठीक है, टेंटली कुछ ये वाला है यार, ठीक है। तो इसने भाई दोस्त बनी, गले लगाया, गड़बड़ी कर दी, ये कोई रिलेट नहीं कर रहा इससे, ठीक है। उसने बंगल मतलब बन गले, ठीक है। तो उसने दोस्त बनकर और गले लगाकर गड़बड़ी कर दी भाई। गड़बड़ी ये कर दी कि सपने सजाए थे, साथ रहने के, जीने मरने की कस्में खाई थी, गड़बड़ी कर दी भाई, पता नहीं क्या ही देखा यार। 229वां देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, एक सरकार जो अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती हो, ठीक है। अधिकारियों जैसे मतलब जैसे कि हमारे देश में अगर मान लो सरकार चलाए आईएएस आईपीएस ऑफिसर, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। हमारे देश में आईएएस और आईपीएस को ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है भाई, सरकार चलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेता वगैरह भाई 5 साल में बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो सरकार एक्चुअल में जो चलाते हैं आईएएस आईपीएस के कंधों पर होती हैं सारी देश की, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, ठीक है। तो बताना भाई, आईएएस बड़ा आईपीएस बड़ा, कौन बड़ा, ठीक है। और 230वां देखते हैं, बर्गलर, ये तो आसान ही है भाई, सेंध मार, चोरी करने के लिए किसी बिल्डिंग में घुसना, ठीक है, बर्गलर, ठीक है। चोरी करने के लिए बिल्डिंग के अंदर पहले मतलब वो रास्ता बनाया, ठीक है, तोड़ा उसको दीवारों को, फिर घुस गए, ठीक है। सॉरी, बर्ग मतलब बर्गर, LER लेर मतलब लार, उस बिल्डिंग में बर्गर रखे थे, इसलिए उसने लार टपका दी और वह सेंध मार करने चला गया उस बिल्डिंग में, ठीक है। तो वह बर्गर किंग का कोई आउटलेट था किसी बिल्डिंग में, और उसको बर्गर रखे थे, तो उसकी लार टपका दी और वैसे ही मार के उस बिल्डिंग में चला गया। पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, ठीक है। तो बर्गलर का मतलब बर्गर से याद रखना, बर्गर लार, ठीक है, ठीक है, सेंध मारकर और चोरी करना। 231वां देखते हैं, बुरो, बुरा का मतलब हो गया बिल, जानवरों के रहने का स्थान, ठीक है। तो बुर मतलब बुरे, ठीक है, बिहार वालों, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर कमेंट मत करना, BOR, ठीक है, इसको हम रिलेट करेंगे बुरे से, ठीक है। मेरे को पता है तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है। OW का मतलब ओ, ठीक है। तो ओ, यह तो बुरे जानवरों का रहने का स्थान है, मतलब बिल है, ठीक है। तो बुरो का मतलब हो गया बिल। हॉल एक्सकैवेटेड बाई एन एनिमल एज ड्वेलिंग, ठीक है। 232वां देखते हैं, बज, बज मतलब भनभनाट, ठीक है। मधुमक्खियों की आवाज़, उसको बज बज ऐसे होता है ना, तो ये बू मतलब बूबू, जय जय, ठीक है। अब बूबू और जय जय की आवाज़ सुनते सुनते मेरे कानों में भनभनाहट होने लगी है, तो बज का मतलब भनभनाहट, ठीक है। द साउंड मेड बाई बीज, ठीक है। अब बात करते हैं 233 सॉरी, बायर, बायरे, बायरे, बायरे का मतलब हो गया गौशाला, जहाँ गायें रखी जाती हैं, रहती हैं, रखी तो क्या ही जाती हैं भाई, वही हमें रखती हैं भाई, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट किया करो गायों की, सनातन धर्म है अपना, ठीक है। तो बाय मतलब बाय, रे मतलब रे, बाय भाई, बाय रे मैं तो गौशाला में जा रहा हूँ, तो बाय रे मतलब गौशाला, भाई बाय रे यार मैं तो जा रहा हूँ गौशाला में, ठीक है। प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, ठीक है, तो काउज है, वो गौशाला देखी होंगी हमने। कैश, इसको BCQ है मैंने, तो इसको कैश का हम और कुछ बोल देते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो इसको कैश ही बोलना, कैश मेमोरी होती है ना, तो कैश गुप्त भंडार। कैश मतलब कच्चे, ठीक है, कच्चे, जैसे कच्चे है ना, ठीक है, इससे रिलेट करें कच्चे से, यहाँ तो कच्चे आमों का गुप्त भंडार है भाई, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ थिंग दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस, ठीक है। 235वां देखते हैं, कैकोग्राफर, कैकोग्राफर मतलब अशुद्ध
अशुद्ध वर्तनी वाला, मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक करता हो, अशुद्ध, अशुद्ध नहीं होगा ये, अशुद्ध होगा, अशुद्ध वर्तनी वाला, जो मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक करता हो। अगर आपने मैं बताऊं वैसे आपने अगर ये नहीं की, वैसे प्रोनाउंसिएशन नहीं की वर्ड्स की, तो ये समझ लेना कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आप कैकोग्राफर बन जाओगे या काकोग्राफर बन जाओगे, ठीक है। काको मतलब काका, ग्राफर मतलब फोटोग्राफर, ठीक है। काका तो फोटोग्राफर भी बन गया, फिर भी लड़कियों से बात करते समय स्पेलिंग में मिस्टेक करता है, ठीक है। तो भाई ये बूढ़ा आदमी है, ठीक, फोटोग्राफर बन गया लेकिन फिर भी लड़कियों से उसको बात नहीं करनी है, फिर भी स्पेलिंग्स में मिस्टेक करता है, तो वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स, ठीक है। तो कैकोग्राफर मतलब जो स्पेलिंग में मिस्टेक करता है। 236वां देखते हैं भाई, कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब कोलाहल, शोर शराबा, ठीक है। काको मतलब काका, फोनी मतलब फोन। काका जब फ़ोन पर बात करता है तो बहुत शोर करता है भाई, ठीक है। ये काका ये मतलब बूढ़ा आदमी है, ठीक है, ये फ़ोन पर बात कर रहा है, बहुत शोर कर रहा है। सॉरी। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, लाउड, कंफ्यूजिंग, डिसएग्रीएबल, ठीक है। कैकोफोनी मतलब कोलाहल, शोर शराबा। तो काका फ़ोन पे बात करता है तो बहुत शोर शराबा करता है, क्योंकि उसको भाई सुनाई नहीं देता, तो उसको ये लगता है कि सामने वाले को भी नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो। 237 देखिए, काफ। काफ मतलब बछड़ा, ही तो आसानी है भाई, ठीक है। काफ मतलब हाफ, ठीक है। इसको काफ को हाफ से रिलेट कर देना, आधा। गाय का बछड़ा गाय से आधा होता है, ठीक है भाई। तो द यंग वन ऑफ ए काव, ठीक है। 238वां देखते हैं, कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मतलब सुलेखक, ठीक है, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, जैसे कैलीग्राफी होती है ना, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कैलीग्राफी बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग होती है, ठीक है। तो कैलीग्राफर मतलब जो उसको लिखता है वो, ठीक है। तो कैली मतलब काली, ग्राफ मतलब ग्राफ, ठीक है। लड़की काली ही सही, लेकिन उसने ग्राफ बनाकर उस पर अच्छी हैंडराइटिंग से लिखा है, ठीक है। तो यह ग्राफ बनाकर अच्छी हैंडराइटिंग से लिख रही है, काली हो जाए सही, ठीक है। रेसिज्म नहीं फैला रहा मैं इधर, ठीक है। ये बात याद रखना, कोई गलत सलत ना बोले कि काली है, गोरी है, ठीक है भाई। काली है, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं भाई। ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। तो कैलीग्राफर का मतलब सुलेखक। 238वां देखते हैं, 229 कैलीग्राफी, जो वो मैंने बता दिया, कैलीग्राफी सुलेख, जो मतलब ये आसानी है, ठीक है। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और लास्ट का देखते हैं तो 40 कैलोस। कैलोस का मतलब हो गया कठोर हृदय, काल अस, ठीक है। काल मतलब कोल, ठीक है। ओ मतलब ओ, अस मतलब हमारे। अजकल मैनू एक कॉल आउंदी है, हनी सिंह का गाना है ना ये, एक लड़की मैनू, छोड़ो यार, लड़की वड़की की बात नहीं करते। ओ अब हमारे पास कॉल मत करना, अब हमारा कठोर हृदय हो चुका है, ठीक है। ए मैन डिवोइड ऑफ काइंड फीलिंग ऑफ एंड सिंपैथी, ठीक है। तो ये मैं किसी को कहना चाहता हूँ, मेरे पास कॉल मत करना, ठीक है। मेरा कठोर हृदय हो चुका है, ठीक है। हार्टेड इंसान बन चुका हूँ मैं, अब मत करना, ठीक है। तो खालस कठोर हृदय। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कल से 6 बजे आया करेंगे। थैंक यू सो मच।